As you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, in this video, we are going to discuss about this important topic that is counseling process. Right? यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो BBAU का काउंसलिंग प्रोसेस है वो कैसा होता है, मतलब ऑनलाइन में आपको क्या क्या करना है, ऑफलाइन में क्या क्या सीन हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करने वाले कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लेके जाने हैं गाइस, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एंड दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दोज कैंडिडेट्स जिनकी काउंसलिंग है। वाई? बिकॉज अगर आपने कुछ भी मिस्टेक इन सारे केसेस में करी तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। वहाँ पे आपके कोई कुछ नहीं सुनता। अगर आप वहाँ पे एक्सप्लेन भी कर रहे होंगे कि सर ये है वो है, तो दे विल से कि आप केयरलेस हैं, आपको करना चाहिए था। और यही सारी चीज़ें हैं जो आपको लाइफ में सीखनी चाहिए, बिकॉज इससे आप मैच्योर बनेंगे, तो वहाँ पे आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए, समझ लीजिए, एक एक डिटेल, एक एक डॉक्यूमेंट्स को जान लीजिए, ताकि आपको दिक्कत मत हो, ताकि आपको पछतावा ना हो कि आती आती सीट मेरे हाथ से चली गई, ठीक है। क्योंकि आपको भी पता है कंपटीशन बहुत है, तो आपकी उनको कोई लॉस नहीं है, उनके पास तो भीड़ है, बट आपका लॉस हो सकता है, राइट। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो नाउ गाइज वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस दैट इज काउंसलिंग प्रोसेस कैसा है यहाँ का, ठीक है। तो काउंसलिंग कैसे होती है हम डिस्कस करने वाले हैं। मैंने काउंसलिंग यहाँ करा रखी है, तो मुझे एक्सपीरियंस है काफ़ी, तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये डिटेल्स जो है मैं शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे अगर आप बात करें इस बार काउंसलिंग कैसे हो रही है, ऑनलाइन हो रही है या ऑफलाइन हो रही है, तो गाइज मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ। यहाँ का जो सिस्टम है वो हर डिपार्टमेंट का अलग होता है, ठीक है। ये लोग अपने डिपार्टमेंट वाइज चीज़ें जो है वो करते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल लें कि BBA LLB में आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों काउंसलिंग की चॉइस दी गई है, ठीक है। ऑनलाइन भी हो रही है, ऑफलाइन भी हो रही है। अब आप पे है कि आप ऑनलाइन कराएं या ऑफलाइन कराएं, ठीक है। लेकिन बीएड में क्या है, आपके पास ऑफलाइन काउंसलिंग का ऑफर है, मतलब वही ऑप्शन है आपके पास, तो वहाँ पे चीज़ अलग है। तो ये नहीं कह सकते कि पूरी यूनिवर्सिटी का एक कॉन्सेप्ट होता है, यहाँ डिपार्टमेंट वाइज जो चीज़ें हैं वो चलती हैं, ठीक है। तो आपकी अगर काउंसलिंग ऑनलाइन है तो आपको ऑनलाइन ही करानी है, और अगर ऑफलाइन है तो आपको जाना पड़ेगा। वेन्यू आपको दिया हुआ है डिपार्टमेंट, आप जाएंगे जब यूनिवर्सिटी तो अपना डिपार्टमेंट आपको ढूंढना होगा, तो आप समय से जाइएगा, ताकि आपको कोई, अगर आपको कोई गाइड ना करने वाला तो आप ढूंढ लें आराम से, ठीक है। और फिर आपको वहाँ पे जाके रिपोर्ट करना है। जब आप वहाँ जाएंगे फिर वहाँ पे आपको पूरा प्रोसेस बताया जाएगा। जैसे कि हम लोग जब जाते हैं तो वहाँ पे भीड़, तब कैंडिडेट्स खड़े होते हैं, जब सब आ जाते हैं ऑलमोस्ट, तब वो आपको बताते हैं कि आपको एक रूम में जाना है। उस रूम में आप जाते हैं, क्लास ही होती है, वहाँ पे आपको बैठना होता है। फिर क्या होता है, आपको बोला जाता है कि आप जो अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लेके आए हैं, ये पूरी सीक्वेंस बता दी जाती है आपको, और कहा जाता है उसको अरेंज कर लीजिए बैठ के। फिर आपको क्या करना होता है, एक एक करके अपने डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करना होता है। मतलब कि अगर आपके साथ कोई गया है, जैसे कि जब BBA की काउंसलिंग हुई थी, तो मुझे याद है कि अगर कोई आपके साथ काउंसलिंग में गया है, आपके पेरेंट्स गए हैं, तो उनको कह दिया जाता है कि आप बाहर वेट करें, इनकी काउंसलिंग हो जाएगी, ये अपना बाहर आ जाएंगे। और कभी कभी क्या होता है कि आपके पेरेंट्स को भी कुछ डिपार्टमेंट में अंदर एंट्री दे देते हैं कि आप भी अपने सीट में बैठ सकते हैं बच्चे के साथ। तो वो डिपेंड करता है डिपार्टमेंट में कि कौन डिपार्टमेंट कैसे क्या करा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग आती है यहाँ पे कि जब आप काउंसलिंग करवा रहे होंगे और फिर आपको डॉक्यूमेंट्स अरेंजमेंट का दे दिया जाता है, फिर आपको डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने हैं, और वो साफ साफ बोल देते हैं कि जिनके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है वो कृपया करके बाहर जाए। मतलब वो फिर नहीं ले सकते काउंसलिंग, या तो अरेंज करके आए या तो आप जाइए, क्योंकि फिर वो इतना तीम झाम वो नहीं देखेंगे, ठीक है। कुछ डिपार्टमेंट अच्छे होते हैं, वो फिर मतलब मान जाते हैं अगर आप ज़्यादा कह देंगे कि सर नहीं लाएं, बट ये गलती मत करिएगा, क्योंकि हर डिपार्टमेंट एक जैसा नहीं है या हर टीचर एक जैसा नहीं है, ठीक है। तो ये आपके इन्फॉर्मेशन के लिए है। फिर आता है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर लिए, फिर वो 1 बाय 1 करके एक एक नाम बुलाते हैं। एक रूम में वो लोग होते हैं, ठीक है, और फिर आपके नाम बुलाते हैं, या उसी रूम में वो टीचर होते हैं तो आपके नाम बुला के आपको बुलाते हैं, ठीक है। जैसे BBA का मुझे याद है, वो टीचर जो आपकी एक जो आता है ना, पैनल आता है, 2-3 टीचर होते हैं उसमें, वो आपको एक एक करके बुला रहे होते हैं नाम वाइज, जिसकी मेरिट है, जिसके अकॉर्डिंग उस वाइज आपका नाम बुलाया जाता है। आपको उनके पास जाना है, उनको डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं अपने, फिर वो एक एक डॉक्यूमेंट आपका ओरिजिनल से मैच करेंगे कि आपने डॉक्यूमेंट जो है वो सही दिया है या नहीं दिया है, आपने जो मतलब आप हैं या नहीं, आपकी ID प्रूफ वगैरह सब कुछ वो चेक करेंगे प्रॉपर। उसके बाद वो आपसे कहेंगे, जब वो पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाएंगे, फिर वो आपसे कहेंगे कि आप अपना डिमांड ड्राफ्ट जो भी है वो आप दीजिए। जैसे आप उनको अपना DD दे देते हैं, फिर वो आपसे एक साइन करवाएंगे, आपको अंडरटेकिंग देंगे, और फिर वो कहेंगे ठीक है आपका एडमिशन जो है वो कंफर्म हो गया है।
तो इस तरीके से यहाँ पे ऑफलाइन का प्रोसेस जो है वो यहाँ पे होता है। अब आते हैं ऑनलाइन का कैसे होगा। तो ऑनलाइन में आपको दी गई होगी एक आईडी जिसको आपको ज्वाइन करना है, जब कोई भी हो, गूगल मीट या जो भी उन्होंने बताया आपको उसके थ्रू करना है। फिर वहाँ पे पूरा प्रोसेस जैसे वो बता रहे हैं वो होगा। इस बार मोस्टली ऑफलाइन हो रही है, जहाँ पे ऑनलाइन आपको करानी है तो वो पूरा प्रोसेस आपको वहीं पे एक्सप्लेन किया जाएगा पहले कि ऐसे ऐसे चीज़ें होने वाली हैं, आपको ऐसे ऐसे कराना है। तो उसका कोई आपको हेडेक नहीं लेना है, वो मैनेज करवा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बात कर ली कि ऑनलाइन ऑफलाइन यहाँ पे काउंसलिंग कैसे होती है। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें लेके जानी है। इस चीज़ में हमें गलती नहीं करनी है। सो गाइज, अगर आपने अपना काउंसलिंग लेटर देखा होगा तो वहाँ पे आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स जो है वो मेंशन है। जो भी मेंशन है आपको क्या करना है, जैसे कि आज ही कर लें, क्योंकि अगर आपकी 14 को काउंसलिंग है तो होता है ना कभी कभी हम लोग को लगता है हाँ 13 को देख लेंगे, फिर एकदम से अरे यार ये नहीं है मेरे पास, अब क्या करूँ, एक दिन में कैसे हो पाएगा। वो चीज़ नहीं करनी है। आपको बैठ के देखिए क्या क्या दिए, इसमें टिक लगाती जाए, हाँ चलो मैंने डीडी के लिए अप्लाई कर दिया, या फिर कैश है तो मैंने मैनेज कर लिया, फिर ये डॉक्यूमेंट मेरे पास है, ठीक है। तो वो पूरा आप कर लीजिए कि आपको पूरा सेटिस्फाई हो रहा हो। जहां आप लैक कर रहे हैं वो चीज़ आप पूरी तरीके से कर लीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी है, डिटेल में बता रही हूँ इसीलिए ताकि आप कोई गलती ना करें। तो काउंसलिंग के कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो आपको ले जा रहे हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट डिमांड ड्राफ्ट। अगर आप डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट मोड वहाँ पे दिया हुआ है, कैश है, डिमांड ड्राफ्ट है, वो आप देख लीजिएगा। डीडी जिस पे बनाने के लिए आपको बोला है एग्जैक्ट वही चीज़ होनी चाहिए। एक एक लाइन जो अपना बैंक है उसको बता दीजिएगा कि सर इसमें ऐसे ही करना है, और वो कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत आपकी नहीं आती है। नेक्स्ट थिंग हम आते हैं कि और डॉक्यूमेंट्स कौन से जो आपके लगने वाले हैं। तो गाइज यहाँ पे आपका बैंक ड्राफ्ट वेरी इंपॉर्टेंट, आपको लेके जाना है। फोटोग्राफ अगर नहीं है खिंचवा लीजिए, कलर्ड फोटोग्राफ। हर डिपार्टमेंट ने अपनी अलग अलग बता रखी है कि किसी को 6 है, किसी के 8 हैं, 4 हैं, वो आप उसी के सेटिस्फेक्शन के लिए अकॉर्डिंग ले जाएंगे, और 2-3 एक्स्ट्रा भी रख लेंगे कि कोई दिक्कत आ जाए तो आप उसे मैनेज कर पाएँ, ठीक है। उसके बाद आपका जो मार्कशीट है, मार्कशीट जैसे कि आपने यूजी में लिया तो आपकी 10th या 12th की मार्कशीट लगेगी, ठीक है। पीजी में लिया है तो यूजी की भी लगेगी, ठीक है। फिर आता है गैप सर्टिफिकेट। अगर आप में कोई गैप लिया है, जैसे आपने 12th किया फिर आपने एडमिशन नहीं लिया, ठीक है, कोई प्रिपरेशन करे, तो उसके लिए आपको वहाँ पे क्या देना होगा, एक एफिडेविट, ठीक है, एक पूरा देना होगा जो आपको बनाना पड़ता है कचहरी से। आप सोच रहे हो कहाँ से बनवाएं, तो जहाँ पे ये सारे काम होते हैं ना, जो वकील जो लोग बैठते हैं बनाते हैं, आपको एक वकील से मिलना होगा जो कि आपको मिल जाते हैं। अगर आप लखनऊ में हैं तो इधर आरटीओ ऑफिस करके कुछ है, याद नहीं आ रहा अभी, तो वहाँ पे आप जाते हैं तो वहाँ पे वो बैठते हैं, पूरा कॉम्प्लेक्स टाइप के होते हैं, वहाँ वो बैठते हैं, एक वकील होता ही है वहाँ पे साइबर कैफे में। तो वो आपका ये सारी चीज़ें प्रिंट आउट निकलवा के अपना भर के आपसे साइन वाइन करवा के वो कर देते हैं। या फिर आप कोई आसपास जो आपकी कचहरी है जहाँ पे ये सारे काम होते हैं वहाँ जाके ये आप करवा सकते हैं, तो इसको करवा लीजिएगा। अगर आपका फिक्स है, हो जाएगा, पता है आपको कंफर्म, तो गैप सर्टिफिकेट कर लीजिएगा। नहीं कंफर्म है तो 1 हफ्ते का वो टाइम देंगे, उस दौरान आप बनवा सकते हैं, ठीक है। तो मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको लगेगा। फिर आपका टीसी माइग्रेशन और कैरेक्टर। टीसी माइग्रेशन अपना नहीं है तो निकलवा लीजिए या मैनेज कर लीजिए, ठीक है। फिर आपका जो माइग्रेशन है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट माइग्रेशन एक ही बात हो गई। कैरेक्टर लगेगा आपका, वेरी इंपॉर्टेंट, कैरेक्टर कर लीजिएगा मैनेज। फिर कास्ट सर्टिफिकेट ऑप्शनल है सिर्फ उन लोगों के लिए जिनकी कास्ट का है, मतलब क्राइटेरिया, उनको ही देना है। इसके बाद आपका आ जाता है इनकम सर्टिफिकेट। गाइज इनकम सर्टिफिकेट भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उन लोगों के लिए जिन्होंने एडमिशन लेना है 0 फीस के अंडर, ठीक है। तो सबको ला के नहीं देना है, 0 फीस के अंदर जो एडमिशन ले रहे हैं उनको देना है इनकम सर्टिफिकेट, वो भी 6 मंथ का, ठीक है, लेटेस्ट चाहिए, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के अंदर जो भी एडमिशन ले रहे हैं, अगर आप ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लेके नहीं गए, वो एडमिशन आपको ईडब्ल्यूएस के अंदर नहीं देंगे, आपको वहीं से कैंसिल कर देंगे। तो आपको क्या करना है, ईडब्ल्यूएस का लेके जाना है। गैप अगर है तो ले जाइएगा। मेडिकल सर्टिफिकेट, जो भी फिटनेस क्राइटेरिया पीडब्ल्यूडी के अंदर ले रहे हैं उनका मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा। एंटी रैगिंग पे मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी कि कहाँ से बनवाएंगे, क्या फॉर्मेट है, कैसा, लेकिन अभी मैं बता दे रही हूँ एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट लगेगा। अगर कंफर्म है तो बनवा लीजिएगा। जैसे मेरा मुझे कंफर्म था तो मैंने बहुत पहले ही बनवा के रख लिया था वकील से, फिर मैं अपना लेके गई थी। तो आपको लॉयर से ही बनवाएंगे आप, ये बिल्कुल ऑफिशियल होता है, तो उसमें आपको वहीं से बन पाएगा। फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मतलब कि जो आपका घर जो भी है उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगता है। लेकिन गाइज जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो कि निवास प्रमाण पत्र होता है वो उनको ही देना जो जम्मू एंड कश्मीर के एप्लीकेंट्स हैं, ठीक है। आधार कार्ड आपका लगेगा, सबका लगेगा, कंपलसरी लेके जाइएगा। और आपका जो काउंसलिंग फॉर्म है जो डाउनलोड किया था अपनी वेबसाइट से वो लगेगा, उसका लेके जाएंगे, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स अब कैसे लेके जाने हैं, ओरिजिनल लेके जाने हैं। इसके साथ ही साथ आपको
2 फोटोकॉपी करा लीजिएगा, या जितनी मेंशन है उसके अकॉर्डिंग फोटोकॉपी आप करवा लेंगे, 3 या 4 देखिएगा उसमें दिया होगा। और गाइज ये जो फोटोकॉपी है वो सेल्फ असिस्टेड होनी चाहिए, वरना आपको वहाँ अगर टाइम मिलता है तो आप असिस्ट कर सकते हैं, मतलब आपको उसके नीचे क्या करना है, साइन करना है। कौन सी? फोटोकॉपी वाली को, ठीक है। तो आपको साइन करना है कि हाँ आपकी ही है ये फोटोकॉपी, कोई और नहीं आपको लगा गया है, आप ही ने इसमें साइन किया तो ये आपकी ही है, ठीक है। ये होता है सेल्फ एसेट का कंसर्न या काम। तो ये थी आपकी इंफॉर्मेशन की काउंसलिंग में मैंने पूरा बताया आपको कि प्रोसेस क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, गलती क्या नहीं करनी है। ये डॉक्यूमेंट्स जब आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा गाइस, उसके बाद वो आपको एक लिस्ट मतलब एक देंगे साइन करके कि हाँ आपसे इतना पैसा लिया गया है। हर डिपार्टमेंट देता है, नहीं देते हैं तो फिर वो अपना लिख लेते हैं, आप पूछ लीजिएगा, एक बार कंफर्म भी कर लीजिएगा मैं हो गया ना सर, वो आपको खुद बोलेंगे हाँ हो चुका है, ठीक है। तो ये आप कर लेंगे। और अगर आपको है कि अभी डॉक्यूमेंट्स मेरे मिसिंग है या मेरा निकलने में अभी टाइम लग सकता है डॉक्यूमेंट्स को, तो आप वहाँ बात करिएगा, वो लोग टाइम दे देते हैं, 1 हफ्ते का दे ही देते हैं, तो आपको मिल जाएगा, तो फिर आप उसको उसी दौरान दे सकते हैं। लेकिन वो एप्लीकेशन आपको वहाँ लिख के देनी होगी कि मैं ये डॉक्यूमेंट इस तारीख तक आपको दे दूंगा, तो वो आपसे वो ले लेंगे, ठीक है। तो ये थी आपकी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग काउंसलिंग। काउंसलिंग का मैंने बता दिया है प्रोसेस क्या है, कैसे क्या कराना है, डॉक्यूमेंट्स क्या हैं। तो गाइस इस सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। बिल्कुल अभी जो अपना कॉल लेटर है, जो भी काउंसलिंग लिस्ट का जो पूरा डिटेल, उसको एक बार फिर से रीड कर लें, सब मेंशन करके टिक कर लें कि ये सारी चीज़ें मेरे पास। उसके बाद ही गाइस अपनी काउंसलिंग जो है वो कराने जाइएगा, ठीक है। तो कोई गलती आप लोग मत करिएगा, ताकि आपका एडमिशन अच्छे से हो जाए। और एडमिशन होने के बाद मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग का एडमिशन कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, सारी चीज़ें मुझे आपको बतानी है, आपको मुझे बतानी है, ठीक है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू योर काउंसलिंग प्रोसेस। गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन प्लीज़ प्रेस लाइक बटन, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, राइट, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर वीडियो पसंद आई है देन प्लीज प्रेस लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।